यह स्वाभाविक है कि ऐतिहासिक जगह जहां लंबे समय से, आज नहीं 2000 वर्षों से जहां मेला लगता हो, अपने आप में ऐतिहासिक है। और जैसा कि लोग बताते हैं कि जब अखंड भारत का सपना देखा गया और 2000 वर्ष पहले यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य आए, अकबर आए और इस इलाके में जो सारण के वीर स्वतंत्रता सेनानी थे वीर कुंवर सिंह जी आए और इन लोगों ने भी अपने लिए यहाँ से जो उस जमाने में जानवरों का मेला लगता था, किसी ने घोड़ा खरीदा, किसी ने हाथी खरीदा और किसी ने इस पूरे जगह को आके देखने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं समझता हूं ये जो हर मेला है और बाबा हरिहरनाथ जहां की माना जाता है कि प्रभु भगवान विष्णु और भगवान महादेव जो है मलयुद्ध किए थे। और साथियों, ये ऐतिहासिक जगह है, हमारा धार्मिक स्थान है और कई चीजों को हम लोगों ने आज से 30 साल पहले इस जगह पर आकर देखा है, किस तरह यहाँ जानवरों का मेला और कई चीजें, कि उस समय पुल नहीं थे और पुल नहीं रहने के चलते मेला में पूरी तरह जो लोग आते थे यही रह जाते। यहाँ टेंट गिराने का काम करते, पंडाल गिराने का काम करते थे और एक महीना इस पूरे कार्यक्रम में आकर जुड़ने का काम करते थे सर। लेकिन साथियों, स्वाभाविक है कि कहा कि नए दौर में नई चीजों को और स्थापित करने की जरूरत है। मैं अभी नीतीश जी को कह रहा था, लोकेश जी को मैंने आग्रह किया कि हम लोगों ने अभी वाल्मीकि नगर में एक पूरी तरह जंगल में एक पूरी तरह व्यवस्था खड़ा करने का, कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। एकदम सोनपुर में भी बाबा हरिहरनाथ के नाम पर एक कॉरिडोर हम लोग बनाएंगे जो हजारों में लाखों लोग हैं। और पिछले कई सालों का मैं रिपोर्ट देख रहा था, पिछले साल 1 करोड़ से अधिक लोग आए, उसके पहले कोरोना की स्थिति थी, पिछले साल 80 लाख लोग आए और एकदम स्वाभाविक है 1 करोड़ से 80 लाख आना ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था खड़ा करें, क्योंकि पटना के बगल में आप अनुरोध जी का ये कहना सही है, रामानुज जी का, कि बगल में रहने के चलते लोग अब सब पटना चले जाते। और हमको लगता है रामानुज जी भी जरूर जन्मे यहाँ है, लेकिन आजकल अब पटना ही चले जाते हैं क्योंकि बगल में 15 मिनट लगते। तो मेरा साथियों ये कहना है, ये सुविधा बढ़ा है, ये मैं किसी पे टोन नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये लंबे समय से हम दोनों साथी हैं, लंबे समय से दोनों ने राजनीति काम किया है, साथ में काम किया है। लेकिन साथियों, एकदम कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है और हमको आग्रह करेंगे रामानुज जी से। और यहाँ पर वीरेंद्र जी के उनका भी क्षेत्र है और सुमित जी इस इलाके के प्रभारी मंत्री, हम लोग तो चाहते हैं, अभी मैंने उद्योग मंत्री जी को कहा है, ये जो हमारा 10 पॉइंट है सोनपुर का, इसको पूर्ण रूप से अभी जो पूरा एकदम वीरान है, इसको यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहते हैं तो ये जो पूरा इलाका इसको कॉरिडोर बनाइए और यहाँ पर पूरा इंडस्ट्री लाइए, पूरी तरह अर्बन का सिस्टम लाइए। अब अर्बन के पॉलिसीज को यहाँ पर थोड़ा जमीन का हम लोगों को दिक्कत होगा तो उसमें थोड़ा आप लोग का सहयोग मिले, लेकिन लगभग 10,000 एकड़ में हम लोगों का सपना है कि यहाँ एक भव्य शहर बसाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। क्योंकि तभी संभव है, यदि आप विकास चाहते हैं, जो गौरवशाली इतिहास आपका सोनपुर मेले का था वो तभी वापस आएगा, क्योंकि अब तो धीरे धीरे लोग मॉडर्नाइज हो चुके हैं। इसलिए आज सोनपुर मेले में कई चीजों की सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है, इसके बारे में विस्तार से मंत्रीगण ने आपको बताया। लेकिन यदि सोनपुर को विस्तार करना है तो यही उपाय है कि हम इस
इलाके को पूरी तरह विकसित करे और संपूर्ण विकास। जबकि देखिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलाकर लगभग 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इस इलाके में चला रहा है। चाहे वो सोनपुर के ये जो जेपी ब्रिज है, इसके बगल में डबल 4 लेन ब्रिज बनाया जा रहा है, उसके बाद दिगवारा से लेकर शेरपुर तक के लिए ब्रिज बनाने का काम, 6 लेन ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। और ये ब्रिज जब कंप्लीट होगा तो ये सीधा पूर्णिया का रास्ता हम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हम लगभग 20,000 करोड़ की राशि इस इलाके में खर्चा कर रहे हैं, तो सोनपुर को विकसित करने का भी हम पूरा भरोसा देते हैं। और वीरेंद्र जी ने भी जो सुझाव दिया है, हम आश्वस्त करते हैं जितना सुझाव आपका आएगा बिहार सरकार का खजाना सोनपुर और चपड़ा के लिए खोल दूंगा, जिससे कि बिहार का विकास हो सके। इसलिए आज सोनपुर के इस मेले में सबका स्वागत करता हूं। हरिहर क्षेत्र मेला में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में आपके बीच में आने का मौका मिला। सभी प्रशासन को और सभी आम नागरिक को मैं फिर से बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत